साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्टोरल पोइम माइकल। माइकल क्या है? ये एक पास्टोरल पोइम है, यानी कि एक देहाती कविता है। इसमें क्या होता है, एक शेफर्ड की कहानी से ये प्रेरित है। ठीक है, यानी कि इस पूरी की पूरी पोइम का जो बैकग्राउंड है वो एक गांव के शेफर्ड का है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने क्या बताया, माइकल एक क्या है, पास्टोरल पोइम है, और पास्टोरल पोइम होने के साथ साथ में ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। ठीक है, इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिखा था तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया, यानी कि ये जो पोइम माइकल है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और ये ब्लैंक वर्स में। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो माइकल पोइम लिखी वो काय में लिखी, ब्लैंक वर्स में। ठीक है, चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट इस पोइम के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यहीं से बनेगा। इसमें एक इवनिंग स्टार होती है, ये कॉटेज का नाम बहुत पूछा जाता है। इसमें माइकल की एक कॉटेज होती है, एक झोपड़ी होती है। ठीक है, और उस झोपड़ी का नाम इवनिंग स्टार होता है। उसका नाम इवनिंग स्टार क्यों पड़ा, उसको हम आगे कहानी में डिस्कस करेंगे कि आखिर माइकल की झोपड़ी का नाम, कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार क्यों पड़ा। यहाँ पे माइकल जो है वो कितने साल का आदमी दिखाया जाता है, एक 80 साल का आदमी दिखाया जाता है, और इसकी जो पत्नी होती है वो 20 साल छोटी होती है माइकल से, जिसका नाम होता है इसाबेल। ठीक है, इसाबेल जो होती है वो कितनी, 20 साल छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर 80 साल का है तो इसकी पत्नी कितने साल की होगी, 60 साल की। तो माइकल की जो पत्नी इसाबेल हैं वो कितनी है, 60 साल की हैं। इनका एक पुत्र है ल्यूक, और ये माइकल का बेटा है, यानी कि माइकल और इसाबेल का क्या है, ये बेटा है ल्यूक, जिसकी उम्र कितनी होती है, 18 साल दिखाई जाती है। एक और कैरेक्टर इसमें दिखाया जाता है रिचर्ड बेट्समैन। ये जो रिचर्ड बेटमैन है, ये क्या होता है, इन्हीं के गांव का एक लड़का होता है जो शहर जाकर के व्यापार करने लगता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। तो ये इसाबेल कहती हैं कि हम भी अपने बेटे ल्यूक को अगर शहर भेज दें तो माइकल की तरह हो सकता है ये भी एक बड़ा आदमी बन करके लौटे और हमारा जो कर्ज है वो उतार दे। तो रिचर्ड बेट्समैन की कहानी में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इस कैरेक्टर का रोल क्या है इस पोइम में। तो बात क्लियर होगी, क्या क्या क्लियर हुआ। इवनिंग स्टार किसकी कुटिया का नाम है, जिसमें माइकल, इसाबेल और ल्यूक रहते हैं। उस जगह का नाम माइकल इवनिंग स्टार है। ठीक है, यानी कि माइकल, इसाबेल और ल्यूक की कुटिया, कॉटेज का नाम है ये। माइकल 80 साल का है, इसाबेल 60 साल की जो पत्नी है और ल्यूक की माँ है। ल्यूक जो है वो 18 साल का माइकल और इसाबेल का बेटा है। बात क्लियर होगी। तो चलो अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी क्या होती है, माइकल जो कविता है ना वो 1800 ईस्वी में ग्लेसमियर में लिखी गई थी और मुझे लगता है कि उसी वर्ष के अंत में इसको पब्लिश भी करवा दिया गया था। ठीक है, माइकल क्या है, एक पास्टोरल पोइम है जो उसी के नाम के एक गड़रिये की कहानी का वर्णन करती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ तुमने देखा होगा, जितना भी अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो साधारण लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोइम्स में डिस्क्राइब किया, जैसे गड़रिया, भिखारी, ओके, जोंक इकट्ठा करने वाला, लीच गैदरर, रूथ, मार्गरेट, मैथ्यूज, इस तरीके के कैरेक्टर इनकी कविताओं में देखने को, पोइम्स में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं हम इस कहानी की शुरुआत की। एक कविता को लिखने के लिए कवि को जो प्रेरणा मिली वह एक ग्रीन हेड हिल होती है। कौन सी, एक ग्रीन हेड। ठीक है, गिल पढ़ लो या घायल, इसको पढ़ सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे प्रोनाउंसिएशन वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसे गिल पढ़ता हूं, या घायल भी, GHYL घायल। ये जो ग्रीन हेड घायल है ये एक एकांत घाटियों, इसी जगह पर क्या करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दौरा करते हैं। वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कुछ चरवाहों की जिंदगी को देखते हैं। बहुत सारे भेड़ चराते हुए चरवाहा इनको नजर आते हैं। जब उनकी जिंदगी को विलियम वर्ड्सवर्थ एनालाइज करते हैं तो इनके ऊपर कुछ कहानियाँ लिखते हैं। पहले तो इनके बारे में कुछ कहानियों को सुनते हैं और तभी विलियम वर्ड्सवर्थ को इस कहानी, कौन सी कहानी, माइकल कहानी को लिखने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कविता को ग्लेसमेयर घाटी की पहाड़ियाँ यानी कि हिल ऑफ ग्लेसमेयर वैली में स्थापित किया, यानी कि वहीं के एक आदर्श ग्रामीण परिवेश को दर्शाया है। इस पूरी की पूरी पोइम में एक कहानी एक चरवाहा की जिंदगी पर आधारित है और इसमें जो चरवाहा होता है वो कौन होता है, उसका नाम क्या होता है, माइकल होता है। क्या नाम होता है, माइकल। ये एक भेड़ चराने वाला चरवाहा है जिसकी उम्र कितनी है, 80 साल है। कितनी, 80 साल हो गई। माइकल
का शरीर बहुत बूढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी भी उसकी इच्छाएं बड़ी ही दृढ़ हैं, यानी कि वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है। वह जो बात ठान लेता है उसे पूर्ण करता है। वह बहुत ही मेहनती इंसान है। उसकी उम्र होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा, इतना सोचो 80 साल की उम्र जिसकी हो गई है, तो ये उम्र कम नहीं हुई। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह काम करता रहता है, क्योंकि 80 साल का होने के बाद भी माइकल अपने शरीर को ताकतवर बनाकर रखा हुआ है। उसके शरीर में अभी भी बहुत जान है। माइकल का दिमाग भी बहुत तेज है। वह इस उम्र में भी एक सम्मानजनक जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा है। माइकल के साथ उनकी एक पत्नी होती है, और उनकी पत्नी का नाम जो होता है वो क्या होता है? इसाबेल होता है। क्या नाम होता है? इसाबेल। और जिनकी उम्र कितनी है, यानी कि 60 साल है। वहां पर यह बताया गया है पोएम में कि माइकल से ये 20 साल छोटी हैं। जब माइकल की उम्र 80 साल है तो इनकी उम्र कितनी हो गई? 60 साल। उनके साथ ही रहती हैं। माइकल की पत्नी इजाबेल माइकल का सभी कामों में साथ देती हैं, और इन दोनों का एक बेटा है, और उस बेटे का नाम क्या है? ल्यूक है। क्या नाम है? ल्यूक है, जो कि अब कितने साल का हो गया है? 18 साल का हो गया है। बात क्लियर होगी। दिन भर माइकल और उसका बेटा ल्यूक भेड़ों को चराने का काम करते हैं, और शाम को अपने घर वापस आते हैं। आने के बाद भी उनका काम समाप्त नहीं होता। सूर्य भले ही छिप जाता हो, लेकिन इनका सूर्य नहीं छिपता। सूर्य भले ही दिन भर काम करने के बाद आराम करने के लिए छिप जाता है, बट इनको अपने जीवन में आराम नहीं मिलती। जब वे अपनी भेड़ों को चरा करके वापस आते हैं, उसके बाद सबसे पहले वे सूप और दूध को पीते हैं, और फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। जैसा कि कौन कौन से काम करते हैं ये लोग? जैसा कि अपने औजारों पर धार लगाना, अपनी भेड़ों के बाल साफ करना, ठीक है, बाल काटना। माइकल और उसका परिवार बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं मेहनत करने में, क्योंकि माइकल का सपना है कि वह अपना एक सीप फोल्ड बनाए। सीप फोल्ड क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर भेड़ों को रखा जा सके, यानी कि भेड़ों के रखने की जगह, बाड़ा जिसे कह सकते हो हिंदी में। उनका जीवन बहुत ही सम्मानजनक तरीके से चल रहा है। उनके जीवन में दुखों की बात तो तब आई जब उनका बेटा 18 साल का हो गया। 18 साल का होने पर उनके दुखों की बाढ़ नहीं आई, बल्कि कहानी एक और चलती है कि जो एक माइकल का भतीजा दिखाया जाता है, जो कि एक व्यापारी होता है। एक बार उसे अपने व्यापार में पैसों की जरूरत पड़ी, तो माइकल ने क्या किया कि माइकल से पैसे मांगे, लेकिन माइकल के पास तो पैसे देने के लिए नहीं थे। उसने किसी और से अपनी गारंटी पर पैसे लेने की इजाज़त दे दी। शायद ही विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें एंटोनियो जो होता है वो क्या करता है, अपने दोस्त को भी अपनी गारंटी पर क्या करता है, 3000 डुकेट्स जो है वो दिलवा देता है। तो सेम वहीं पर की एक कहानी, सेम उसी तरीके की यहाँ पर भी एक कहानी है कि ये अपने भतीजे को अपनी गारंटी पर क्या करते हैं, कुछ पैसे दिला देते हैं। माइकल का जो भतीजा होता है वो पैसों को टाइम पर नहीं चुका पाता है, जिसकी वजह से माइकल को अपनी आधी जमीन का हिस्सा साहूकार को देना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होता है, जो माइकल होता है, इस घटना के बाद माइकल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। 2 दिन बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस जंगल में पला बड़ा हूं, और इस उम्र तक भी यह ज़मीन मेरी है। मैं नहीं चाहता कि ये ज़मीन किसी अजनबी के हाथों में चली जाए। तुमने देखा होगा पहले के जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको अपनी ज़मीन से बहुत लगाव होता है। वो ज़मीन को ज़मीन नहीं, अपनी धरती माता बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ज़मीन को बेचते नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो मरने के बाद भी मैं अपनी कब्र में शांति से नहीं रह पाऊंगा, ऐसा उनको गिल्ट फील होने लगा। मेरे जीवन में अशांति आ चुकी थी। किसके जीवन में? माइकल, जो कि 80 साल का एक वृद्ध व्यक्ति है। उसकी पत्नी इसाबेल 60 साल की, ल्यूक 18 साल का उनका बेटा है। मैं इस और जिस कुटिया में रहते हैं उसका नाम इवनिंग स्टार है, ध्यान बनाए रखना। इस जमीन को बचाना चाहता हूं। कौन कहता है? माइकल कहता है कि किसी भी हालत में मैं इस जमीन को उस साहूकार के हाथों में देना नहीं चाहता। यदि कोई उपाय तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बताओ। मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं सूर्य से भी कहीं ज़्यादा मेहनत करता हूं। सूरज तो सुबह को निकल जाता है और शाम को जाकर के आराम से छिप जाता है, लेकिन मैं दिन भर अपनी भेड़ों को चराता हूं और वापस आकर भी काम पर लग जाता हूं। मतलब मैं दिन रात बराबर काम करता हूं, इसलिए मैं अपनी ज़मीन को जाने नहीं दे सकता, मेहनत चाहे कितनी भी करना पड़े।
ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी इजाबेल होती है वो माइकल को बताती है कि इसी गांव का एक लड़का शहर चला गया था जो कि एक मर्चेंट व्यापारी बन गया, वहां पर जाकर के काम करने लगा और काम करके उसने बहुत सारा पैसा कमाया। वह अब खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। तो हमारा ल्यूक भी अगर शहर चला जाएगा और हमारे गांव का लड़का है जो अब शहर में व्यापारी बन गया है, हमारे ल्यूक को पैसे कमाने में मदद भी कर देगा। जैसे कि हमारी ज़मीन का, और जैसे ही हमारी जो ज़मीन है जिस पर कर्ज है वो कर्ज उतर जाएगा, तभी हम अपने बेटे ल्यूक को शहर से वापस बुला लेंगे। ऐसी प्लानिंग ये दोनों आपस में कर रहे थे। कौन? पति पत्नी कौन? माइकल और इजाबेल। इजाबेल के दिमाग में एक लड़के का नाम आता है जिसका नाम हमने क्या बताया? रिचर्ड बेट्समैन होता है। इसी कहानी को हमने क्या बताया? ये वही लड़का है जो शहर जाकर के मर्चेंट बन गया है, रिचर्ड बेट्समैन। नेक्स्ट बात क्लियर होगी कि उसके बाद वह लंदन चला गया। अब ये कहानी याद बनाए रखना कि ल्यूक नौकरी करने कौन से शहर जाता है? तो लंदन शहर जाता है। कौन से शहर? लंदन। ध्यान बनाए रखना, जहां पर उसने बहुत सारा धन कमाया। ल्यूक भी लंदन चला जाता है और जो रिचर्ड बेट्समैन होता है वो भी लंदन जाता है। इसके अलावा भी वहां पर ऐसे कई लोग हैं जो शहर से अमीर बनकर वापस लौटे हैं। ऐसा इनके दिमाग में ख्याल आया। किसके? इसाबेल की। तो ये दोनों निश्चय करते हैं वहीं पर कि वह भी अपने बेटे ल्यूक जो कि 18 वर्ष का हो चुका है 2-4 दिन बाद शहर भेज देंगे। वो शहर कौन सा है? लंदन शहर है। कौन सा शहर है? लंदन शहर भेज देंगे। माइकल अपनी पत्नी इसाबेल को कहता है, क्या कहता है? कि तुम ल्यूक को जाने की तैयारी करो, उसकी जरूरत की चीजें सभी पैक कर दो। माइकल कहता है कि उसने बीते 2 दिन बड़ी ही मुश्किल से बिताए हैं, लेकिन अब उसे थोड़ी शांति है कि उसका बेटा बाहर जाकर पैसे कमाएगा और हमारी जमीन को वापस दिलाएगा। 2-4 दिन बाद ल्यूक शहर जाने के लिए तैयार होता है तो वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है और उसके पड़ोसी भी ल्यूक को अच्छी अच्छी विशेष देते हैं कि वह अपने काम में सफल हो। सभी लोग उसे तब तक देखते हैं जब तक वह लोगों की आंखों से ओझल नहीं हो जाता। लेकिन इसमें बीच में थोड़ी सी बात, मैं ये ल्यूक जाने से पहले क्या करता है, जो बाड़ा होता है उसकी नींव रख करके जाता है, वो कहानी और मैं बता दूं। यहां पर होता क्या है कि जो माइकल ने नदी के समीप घाटी में एक बाड़ा यानी कि भेड़ों को रहने के लिए एक जगह बनाने की योजना बनाई थी। उसी में क्या हुआ कि कहते नहीं, इसका उद्घाटन इनके हाथों करा दो। तो वही चीज़ थी यहाँ पर भी कि उस प्रयोजन हेतु उसने पत्थरों का एक बड़ा ढेर वहाँ पर सब इकट्ठा कर लिया। जब उस शाम पुत्र ल्यूक को वह अपने साथ उसी जगह पर ले गया जहाँ पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे थे, तो वहां पर उसने कहा कि आप क्या करो, इसमें से एक पत्थर जो है नींव के तौर पर रख दो। और ल्यूक क्या करता है, अपने हाथों से उस पत्थर को वहां पर रख देता है और इसके बाद वह वहां से चला जाता है। मैं थोड़ा और बता दूं इसके बारे में। जो इसकी पत्नी थी, कौन? माइकल की जो पत्नी थी इजाबेल, ठीक है, तो ये 20 साल छोटी तो थी, ये घरेलू स्त्री थी और ये अपने कार्यों में भी व्यस्त रहती थी। ऐसा नहीं ये खाली रहती थी। इसके पास 2 सूत काटने वाले चरखे थे। एक से ये क्या करती थी, ऊन काटने का काम करती थी और दूसरा जो इसका चरखा था उससे सन काटने का काम करती थी। तभी इसका पुत्र हुआ और पुत्र के बाद में क्या हुआ कि घरेलू काम में बहुत सारे मदद भी करने लगे थे। ल्यूक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे अपने परिवार का जो है वो मदद करने लगा था। अब वो जो झोपड़ी की बात कर रहे थे, झोपड़ी भूमि के एक बहुत बड़े भूभाग पर तो निर्मित थी। जब शाम होती थी तब जो घरेलू स्त्रियां होती हैं वो क्या करती थी, झोपड़ी के भीतरी छत पे यानी कि झोपड़ी के अंदर ही एक लैंप को लटका करके उस पुराने लैंटेन को जला देती थी। और जब वो लैंटेन जल जाती थी तो दूर से जब लोग देखते थे तो ऐसा एक चमकता हुआ सितारे की समान लगती थी वो, यानी कि गांव वाले जब दूर से उस झोपड़ी को देखते थे तो क्या लगती थी, वो एक चमकते हुए सितारे के समान दिखाई देती थी। और तभी लोग उसको क्या कहने लगे कि उसको इवनिंग, उस जो झोपड़ी थी उसको इवनिंग स्टार की संज्ञा देने लगे। ठीक है, किसकी? इवनिंग स्टार की। किसको? उस झोपड़ी को। ये मान लीजिए इवनिंग स्टार
कॉटेज का नाम। इसे बहुत ध्यान बनाए रखना है। बात क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक वृक्ष दिखाया जाता है, ओक का वृक्ष, ठीक है। और ओक के वृक्ष का एक नाम होता है जिसको हम कहेंगे, एक अन्य नाम होता है, वो नाम ध्यान बनाए रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लिपिंग ट्री, CLIPPING, क्लिपिंग ट्री कहा जाता है, ठीक है, ओक के वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे ये क्या करते थे कि कटाई वाला वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध तो था। इसमें ये करते क्यों, इसको कटाई वाला वृक्ष कहते थे, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे ये भेड़ों की ऊन की कटाई का काम किया करते थे, ठीक है, इसीलिए इसे कटाई वाला वृक्ष कहते थे। बात क्लियर होगी। चलो, अब जो ल्यूक होता है वो क्या करता है, लंदन शहर पहुंच जाता है। कौन से शहर पहुंच जाता है, लंदन में, ठीक है, और अपना काम भी वहां पर स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन बाद ल्यूक के माता पिता के पास ल्यूक के काम की रिपोर्ट आती है कि आखिर वो मेरा बेटा कैसा काम कर रहा है। तो उसमें लिखा होता है कि ल्यूक अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और वह अपने काम को बहुत ही मेहनत से करता है। ल्यूक भी अपने माता पिता के लिए प्यार भरे पत्र लिखता है जिसमें वह बताता है कि वह अपने पिता को बहुत याद कर रहा है और अपनी माता के हाथों का खाना भी बहुत मिस कर रहा है। इस तरह के पत्र को देखकर माइकल और उसकी पत्नी इजाबेल बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ माइकल भी अपने काम में बहुत मेहनत करने में लगा हुआ है और वो लगातार मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट, कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ल्यूक को शहर की हवा लगनी शुरू हो गई, ठीक है। वह शहर की कुछ बुरी आदतों में फंस गया। जैसे बुरी आदतों से मतलब ये है लड़कीबाजी, जुआ, शराब, जितने भी बुरे काम होते थे वो सभी बुरे काम वो करने लगा। कौन, ल्यूक। उसे इतनी बुरी तरह से इस बुरे कामों ने जकड़ लिया, बुरी संगति ने जकड़ लिया कि वह उस बुरी संगति से निकलने की कोशिश भी करता तो भी वह उस बुरी संगति से नहीं निकल पाता। अब जितना भी वो इस बुरे कामों से बाहर निकलने का प्रयास करता, उसे ऐसा लगता कि वह उन्हें उसी बुरे कामों के दलदल में घुसता चला जा रहा था। आखिरकार उसे अपने वो वहाँ पूरे शहर में बदनाम हो गया और उसे अपने जो काम मिला था उस काम से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बाद वो वहाँ से भाग आया, कौन, ल्यूक, और भाग करके वहीं की पहाड़ियों में अपने आप को छिपाना पड़ा। किसको, ल्यूक को। अब जब ये बात माइकल को पता चली तो माइकल बहुत दुखी हुआ। उसका पिता ये बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और दुखी रहने भी लगा। दुख वाली बात भी थी क्योंकि उधर साहूकार का प्रेशर, यानी कि उसका पैसा चुकाना था, और इधर उसका बेटा भी उसके हाथ से निकल चुका था। उसने अपने बेटे को शहर भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, ऐसा उसे समझ आने लगा। माइकल अभी भी 80 साल का है, लेकिन उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने फिर से अपने औजारों को उठाया, फिर से मेहनत करने के लिए अपने खेतों की ओर चल दिया। कौन, माइकल, जो 80 साल का है। इसके बाद उसने सूरज की ओर देखा, निहारा, और सूरज को देख करके कहने लगा कि मैं अभी भी तुमसे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। वह ये कहकर के अपने काम में लग गया। अब माइकल पहले से भी और ज़्यादा मेहनत करने लगा क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेहनत करने के। माइकल अकेला बैठकर अपने सीप फोल्ड का मतलब ये हुआ, वही बाड़े की बात कर रहे हैं, उस बाड़े को देख रहा है। कौन, माइकल, क्योंकि ये उसका सपना था कि वह एक बाड़ा बनाए भेड़ों को रखने के लिए, कि कभी उसने सीप फोल्ड बनाने का सपना देखा था जो उसका अधूरा रह गया। दूसरी तरफ उसके पास एक फेथफुल डॉग है। डॉग का एक जोड़ा होता है, तो एक फेथफुल डॉग दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी के पास है। वह अपने बेटे की तुलना उस कुत्ते से करता है। वह कहता है कि मेरे बेटे ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक कुत्ता अभी भी मेरे साथ है। उसका बेटा 7 सालों तक वापस नहीं लौटता है, ठीक है। जाने के बाद उसका बेटा जो है वो 7 सालों तक वापस नहीं लौटता है और लगभग 7 साल बाद माइकल की मृत्यु हो जाती है। ये जो माइकल है वो मर जाता है 7 सालों के बाद में, और इसके 3 साल बाद इसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की मृत्यु के बाद वह जो ज़मीन होती है वो ज़मीन कहाँ चली जाती है, ये जो कॉटेज, यानी कि जहाँ पर कॉटेज बनी थी वो जो ज़मीन थी वो साहूकार के हाथों में चली जाती है। साहूकार माइकल की झोपड़ी को गिरा देता है और वहाँ पर
खेती करना आरंभ कर देता है। वहाँ से माइकल की सभी वस्तुओं को हटा दिया जाता है, जितनी भी बाड़ा या जो पत्थर वगैरह थे वो सब हटा दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ रह जाती है, वो कौन सी चीज़ रह जाती है? ओक ट्री, ओक ट्री रह जाता है, जिसको मैंने एक अन्य नाम भी था उसका, ठीक है, क्लिपिंग ट्री, यानी कि कटाई वाला वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे ये भेड़ों के बाल काटने का काम करता था। इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है, किंतु अधूरे निर्मित जो भेड़ों का बाड़ा है उसके अवशेष गरजती हुई उस छोटी सी नदी वहीं पर किनारे पर बैठती है। ग्रीन हेड घायल घाटी में देखे जा सकते हैं। तो ये कौन सी घाटी है? इस घाटी का नाम क्या है? इस घाटी में कौन सा? ग्रीन हेड घायल घाटी में इन अवशेषों को अभी भी देखा जा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा भाई माइकल के बारे में। माइकल के बारे में बस इतनी चीज़ ही ध्यान रखना, ये 1800 के आसपास में लिखी गई है, ठीक है। ये लॉन्ग नैरेटिव पास्टोरल पोइम है। आइम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इवनिंग स्टार कॉटेज का नाम है। माइकल 80 साल का आदमी होता है। इसाबेल उसकी पत्नी जो कि 60 साल की होती है। लुइक उसका बेटा जो कि 18 साल का होता है। रिचर्ड बेटमैन उसके गांव का एक लड़का होता है जो शहर जाकर के एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी बन जाता है, ठीक। ये कहानी का अंत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथी।